अब देखिए ये लेक्चर 2 पार्ट 1 है जिसमें हमने मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है और एग्जांपल और एक रिज़ल्ट पढ़ना है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। देखिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। ओके, क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? IE, ये z है, इसकी वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो आपने इसके ऊपर दो लाइनें ड्रा करनी है। ये मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन है दोनों अतराफ पे। ठीक हो गया। अब इसका रिजल्ट किसकी इक्वल है? इसका जो फार्मूला है, ये मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर मैं इस फार्मूले को निकालूंगा भी। देखिए इसका स्क्वायर लोगे यानी a स्क्वायर, आयोटा को छोड़ोगे, प्लस दरमियान में रखोगे, b का भी स्क्वायर लेगो, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी रिजल्ट को प्रूफ भी करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये xy प्लेन में ले रहा हूँ, ये xy प्लेन हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक b है। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है, यानी मॉडुलस भी कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा b होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा a होता है। अब देखिए अगर आप इस ट्राइंगल को देखिए, अगर मैं इसको नाम दे दूँ OAP, तो ये राइट है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसके ऊपर पिथागोरस फिट होती है। पिथागोरस कहता है OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, ओके, प्लस ये प्लस होगी AB का स्क्वायर, या इन अदर वर्ड जिसे आप कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें तो हाइपोटेनियस चाहिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी तो z मॉडुलस है, b का स्क्वायर ये a स्क्वायर होगी प्लस b स्क्वायर होगी। आसान सा रिजल्ट था पिथागोरस थ्योरम से, हमने आसानी से अचीव किया। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है? लेट आपको दिया जा रहा है z = 3, फाइंड z मॉडुलस। बड़ा आसान सा रिजल्ट है। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, यानी 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। z की वैल्यू y से क्या है? जर्नल a + b आयोटा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0। z मॉडुलस का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी फार्मूले में प्लग इन कर दें, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट। z मॉडुलस 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो z मॉडुलस ये अगर 0 के साथ ऐड हो जाए दोबारा अपना ही रिजल्ट आएगा। स्क्वायर और रूट क्या होंगे? कैंसल। तो z मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 3। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस फाइंड करना है। पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। 0 प्लस इसको लिख देते हैं 1 डॉट आयोटा। वैसे जर्नल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? a + b आयोटा। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। मॉडुलस का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। फार्मूले में ऊपर वैल्यू इधर पुट कर दें, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 0 में से 1 को ऐड कर दो तो ये 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसके बाद एक और रिज़ल्ट आ रहा है फॉर यूर इन्फॉर्मेशन। इसको हमने टैकल करना है फॉर यूर इन्फॉर्मेशन।
फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेट ले ले ये z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होता है। दोनों अतराफ के ऊपर बार ले लो, एक साइड का भी दूसरा साइड का भी। तो z बार, ये आयोटा के आगे साइन प्लस है, ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको अगर मैं पेयर की फॉर्म में लिख दूं तो a कामा b होगा। इसको अगर मैं z बार को पेयर की फॉर्म में लिख दूं तो a कामा माइनस b होगा। अब आते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिज़ल्ट की तरफ। ये ज्योमेट्रिकल है, ये ज्योमेट्रिकल इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली, और ये दोनों ज्योमेट्रिकली क्या है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक a हो गई और यहाँ से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक b हो गई। यहाँ पे a कामा b है तो ये पॉइंट क्या आएगा, a कामा b आएगा, ये आ जाएगा z। ठीक हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, a माइनस b, यानी माइनस b तो नीचे होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा a माइनस कॉमा माइनस b आ जाएगा। तो क्या होती हैं, यहाँ से लेकर ये देखिए ये z था, ये z बार है। अब अगर आप इन दोनों को देखिए, ये रिफ्लेक्शन है, तो z एंड z बार एक दूसरे की क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, जिस तरह के आप आईने के सामने बैठ जाते हैं तो आईना आपको क्या देता है, आपकी रिफ्लेक्शन देता है। सिमिलरली z और z बार एक दूसरे की क्या हो जाती है,